हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? आप आओगे ना? हाँ, आप आओगे ना? कौन बोल रहा है? आओगे ना? मैं नहीं। जो भी बोल रही हूँ प्लीज आओ ना। कौन बात कर रहा है? वो सब छोड़ो, आ जाओ। आओगे ना? कहाँ पे आना है? कहाँ पे? कहाँ वहाँ सब छोड़ो जानू, आओ ना। आओगे ना बोलो। आ जाऊंगा, लेकिन आप बोल कौन रही है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। हेलो। हेलो, आओगे ना आप? हाँ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये कोई पीछे से बोला कि आना बेकार की बातें छोड़ो, आओगे ना? लेकिन आना कहाँ पर है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे क्या तुम बोल रही हो? आओ, ये बोल रहा है मत आओ। क्या चल रहा है ये? सच्ची बात बोलो ना जानू, आओगे ना आप? हाँ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। बना रहे हो, चल बे। हेलो। हाँ सर, वो मिठाई दुकान से बोल रहे थे। आपने मिठाइयाँ कुछ करवाई थी ना अपने सासू माँ के लिए पैक, हाँ वो जी, कम हाँ जी, चीनी वाली। हाँ सर, तो वो तैयार हो गई है सर। आप कब लेकर के जाएंगे? कब लेके जाऊंगा? ले जाऊंगा, बताओ क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था सर, आप अपनी सासू माँ के लिए ले जा रहे हैं ना सर? अरे मैं अपनी सासू माँ के लेके जाऊँ, बीवी के लिए लेके जाऊँ, तुम्हें कैसे पूछ रहा है भाई? नहीं, उसके लिए आप ससुराल जाएंगे ना सर? आ जाऊंगा, क्यों नहीं? सासू माँ ने कॉल करके आपको बुलाया ना सर? अरे तो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, क्या दिक्कत है तेरे को? सर मैं ये कहना चाहता था सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं। लगा रखा है ये, बार बार बोल रहे हो बुलाती है मगर आने का नहीं। मिठाई लेने के लिए बात हो रही है ना यहाँ पे। सर ससुराल तो वैसी चीज है सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या है भाई तुमने यार, ये क्या कर रहे हो? हेलो। 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 अरे कोई बोलेगा भी? बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन है तू? बार बार मेरे को कॉल करे आ रहा है, कभी बोल आ रहा है कि आ जाओ, कभी बोल रहा है नहीं। पहले वो लड़की कॉल करती है, फिर मेरे को हलवाई कॉल कर रहा है। तुम बार बार मेरे दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये हैं? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर आपका। तो अब आना है या नहीं आना है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे क्या कर रहे हो यार ये? 93.5 रेड एफएम बना रहा हूँ। अभी जो से बुलाती है मगर जाने का नहीं यार, गलत बात है, गलत बात है भाई, गलत बात है। ये अलग ही ज्ञान खेल रहे। ठीक है भाई, बजाते रहो। हेलो। सर मैं वो दवाई दुकान से बोल रहा था। कल रात को आप इधर से दवाई लेकर के गए थे ना? हाँ ले गए थे, बताओ। आपने क्या जो दवाइयाँ ले गए थे वो ले ली हैं? हाँ तो भाई लेने के लिए ले गए थे भाई, दवाई रखने के थोड़ी ले गए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। एक क्या गलती हो गई? कैसे बताऊं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। मुझे मतलब बताना क्या गलती हो गई? सर देखिए, मतलब जो यहाँ पर काम करता था नया आया था, टेस्टर के लिए कुछ दवाइयाँ पड़ी थी। तो तुमने मुझे दे दी हो? सर इसका 24 घंटे के बाद में आपको पता चलेगा। सर मतलब क्या खुजली वुजली तो नहीं हो जाएगी भाई? नहीं 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 सर, मैं तो बताने में भी सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको। अभी तो आपने वो आगे तू अजीब लगेगा फिर सर। अभी मार्केट में ना वो ओरल दवाइयाँ आई है नसबंदी की। अच्छा, आई होंगी। तो टेस्टर हमारे पास में आया था सर, गलती से तूने मेरे को वो वाली दवाई दे दी क्या? आपने दवाई ले ली है क्या बाय एनी चांस? अबे मैं रात को तेरे पर दवाई लेने इसलिए क्योंकि मुझे रात की डोज लेनी थी यार। अभी कोई असुविधा तो आपको नहीं फेस कर रहे हैं ना? आपको मतलब कोई असुविधा मतलब तू क्या मैं नसबंदी हो जाएगी, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कुछ कर सकते तो कर लीजिए सर, आपके चांसेस है सर। बता, तू बता सर इसका कोई एंटीडोट नहीं है सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या सॉरी यार? हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें सर, ये तो अंदरूनी मामला है। ऑपरेशन कुछ तो होगा यार, इसका उपाय? नहीं सर, वो नसें अपने आप में ऐसे जुड़ जाएंगी सर। ऐसा गठबंधन है सर कि वो छूट नहीं पाएगा सर। जो सजा आप देना चाहते हैं सर मंजूर है, गलती हुई अब हम क्या कर सकते हैं सर। मैं तेरे को खिलाऊंगा, तेरी वो सारी दवाएं बता। सर मैं तो आज शाम की ट्रेन पकड़ के जबलपुर निकल जा रहा हूँ सर। क्या बता जाके? साला हरामजादा मेरी जिंदगी बर्बाद कर जाएगा तू। हेलो नमस्कार सर,
मैट्रिमोनी से बोल रहे थे। आपका यहाँ पर एक प्रोफाइल है। हाँ जी है। सर आपने रिसेंटली कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है अपना? मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब? सर एक फेसबुक पोस्ट है जिसमें आपको टैग किया गया है। वी कैन सी कि आपने नसबंदी करवाई है, तो ये हमारे सिस्टम में क्या हम अपडेट कर दे? एक तुम्हें किसी ने बताया? मैंने कोई नसबंदी नहीं कराई है, किसी ने मुझे गलती से वो दवाई दे दी है भाई। एक मिनट, आपने क्या मैट्रिमोनी में इनका अपडेट कर दिया है? हाँ सर कर दिया। अरे कर दिया? नहीं सर वो नहीं कर दिया गया है सर। कैंसिल करो यार। सर दोबारा नहीं हो सकता, 48 घंटे से पहले तो हो ही नहीं सकता सर। सर चेंजेस कैन नॉट बी मेड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 96/3। सेक्शन की ऐसी की तैसी मुझसे बिना सर आपने प्रोफाइल अपडेट सर आपने करवाई है सर, इसीलिए तो परेशान क्यों हो रहे हैं आप? तो इंस्पिरेशन बनेंगे हमारी। को इनाम सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा। जवान लड़के ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसने सिस्टम में रहने देते सर। ओके थैंक यू सर। अरे क्या रहने देते यार, पागल है ना? ओ भैया हेलो सर हमें भी सर, तुम सुनो एक मिनट रुको यार। सर हमें भी वो दवाई चाहिए सर, हमें भी करवानी है सर। कौन बोल रहा है भाई? सर हेलो नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 की तरफ से। एंड वो मेडिकल स्टोर वाला कॉल भी हम ही ने किया था। अरे यार तुम हेलो, माय नेम इज राघव। हाँ बताइए। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमने देखा था एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर अ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। इज इट ट्रू? लाइक आपकी फ्रेंड ने आपका कांटेक्ट हमें दिया था, योर प्रोफाइल वाज सिलेक्टेड एंड आप जो जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, दो तरफ में दो पिक्चर्स लगेंगी। एक तरफ में आपकी फ्रेंड स्नेहा जिन्होंने आपका नाम रेफर किया था उनका पिक्चर जाएगा एंड एक तरफ में जाएगा आपका पिक्चर। पाउट वाला जो फेस आप बनाती है ना, वही फेस में आपको पिक्चर क्लिक करवानी है। जैसे आपके चेहरे पर बहुत घना प्रेशर छाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? आपके चेहरे के हिसाब से इसबगुल के लिए एड मिल रहा है। इसबगुल पेट साफ करने वाली दवा होती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक्सक्यूज मी, पैसे दे रहे हैं हम आपको इसके? नहीं, पैसे दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट मैम, आपकी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि दैट योर फेस वुड बी एप्ट फॉर दैट कॉन्स्टिपेटेड लुक। कौन सी फ्रेंड है वो? स्नेहा नाम है उसकी शक्ल उसने देखी है? आपकी फ्रेंड स्नेहा ने कहा कि आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपकी शक्ल भी परफेक्ट आएगी। नहीं, को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह सुबह अगर वो खुद का चेहरा आईने में देखे ना, डर जाएगी वो। तो हम फाइनल समझे मैम इस प्रोजेक्ट के लिए? आपको किस वजह से लगता है कि मेरा फेस कॉन्स्टिपेशन होने जैसा लगा? जब आप पाउट निकालती है तो ऐसा लगता है कि बस निकलने वाली है टट्टी। सुनिए, आपका है ना, मैं बैंड बजा दूंगी, समझे? नीचे से चौथे नंबर में जो पिक्चर है ना आपके इंस्टाग्राम में, उस दिन पतली वाली हुई होगी आपको। ये तो जो भी बोल रहा है, तो फोन रख, नहीं तो वहाँ आके तेरे को पीटूंगी, समझा ना? हेलो, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में 7,500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 7,500? आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के जरिए। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना हमें, बेकार। तुम लोग क्या सब मिलके मुझे समझे हो? हैं? समझने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या समझने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको इसबगुल का तो अभी आया, उसके पहले और 4 गंदे प्रोडक्ट के ऐड आए थे जो हमने फिल्टर करके हटा दिया। हमने बोला कि नहीं, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है इनकी। पहले अपना चेहरा ना वो देख लेते। ये जब आप गर्म होती है तो पूरा इसबगुल वाला फेस आपका ऐसे फोन पे नजर आ रहा है, झलक रहा है। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, कैसा चेहरा आता है तुम्हें? रोज होता है। अनारकले। हाँ, डिस्को चले। मैं शहजादा सलीम उर्फ आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। पहला वाला कॉल भी हमारी तरफ से आया था, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। नाउ एम आई ड्रीमिंग? नो, यू आर नॉट ड्रीमिंग। पाउट बड़ा बनाती है तुम, हैं? होठ से ही गोल गोल करके रोटी बना लेती होगी। ओहो यार, सुबह सुबह तुम लोग ना मेरा मूड ऑफ कर देते यार। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम जीमेल इंडिया। जीमेल? हम एक्चुअली क्या ना सर, जीमेल की सर्विस को अपडेट कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर सर्विस देने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कर रहे हैं। ओके। सर आपके स्पैम बॉक्स में बहुत सारे मेल आते होंगे, है कि नहीं? भर गया है वो स्पैम भर गया, राइट? नहीं सर, वो स्पैम फोल्डर है सर। हाँ, स्पैम फोल्डर पूरा भर गया है। ऐसा है सर कि वी विल क्लियर दैट फॉर यू एंड इन फ्यूचर आपको और कोई मेल नहीं आएगा। हाँ तो फिर हाँ जी, तो सर पहला वाला जो मेल मैं देख पा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम डॉक्टर। जिंदगी नरक कर रखी है सर, पता नहीं क्यों भेज रखा है डेली बाल उगाओ बाल उगाओ बाल। इसको ब्लॉक कर दो सबसे पहले आप। हम जो आपकी पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर जीमेल में सर, लग रहा है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास घूम के आ जाना चाहिए। ओ भाई, हेलो हेलो, पिक्चर देख रहे हो, वो देखने से मतलब मत रखो, काम करो, खत्म, निकलो यहाँ से। भड़क क्यों रहा? आपके सर पे बाल कम है? आई एम जस्ट सजेस्ट। सर पे बाल है या नहीं है तो तुमको क्या मतलब है यार? तुमको स्पैम बॉक्स क्लीन करना, करो जल्दी। दूसरा मेल सर वो आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से है।
डिस्फंक्शन और सेक्सुअल जितनी भी हेलो, बीमारियां हेलो, हैं, हेलो, सुनो सुनो, ज्यादा पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे मेल्स आते रहते हैं, तुमको भी पता होगा। तो आप ये हटाना चाहते हैं, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है। मैंने बोला हटा दो हटा दो। सर मैं आपका चैट बॉक्स है उधर मैं देख पा रहा हूँ, किसी नीता नाम की लड़की से आपकी चैट हुई है। सुनो, हेलो, तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो यार मेरी जीमेल? सर हमारे पास में सारी डिटेल्स है यार आपकी। जीमेल से तो तुम मेरे प्राइवेट चैट पढ़ोगे क्या जाके? हाँ सर। केस करने जा रहा हूँ प्रिवेसी, राइट ऑफ प्रिवेसी का। सर पहले ठीक से बोल लीजिए सर। उसके बाद चैट में आपने लिखा है हाय, लड़की ने लिखा है हाय क्या कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप जिम जा रहे हैं, तो लड़की ने लिखा है आपको वो सब चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लास्ट लाइन है बोल नहीं दीजिए सर। लड़की ने लिखा है कि जिम में जाकर मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि जहाँ मेहनत करनी होती है वहाँ पर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। अरे मना कर रहा हूँ ना मैं, मत पढ़ो। मना किए समझ में नहीं आता है क्या? प्यार से समझा रहे हैं कभी से। तो सर आयुर्वेदिक वाले का मेल क्या करना है सर, ये रखना है या मोड़ के नंबर को अपने एक बार चले जाइए सर इनकी क्लिनिक। अपने को भेजा, बहुत जरूरत है इनको। आप वहाँ कहाँ जाने वाले थे, प्रिवेसी राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ सर? पता नहीं, वो साइबर क्राइम में होता है, मैं चेक करूंगा उसी के लिए। अभी ये भी है, कहाँ से मेल नहीं आया इसको, रशियन गर्ल्स। हेलो, ईमेल के नाम पे लोगों ड्राफ्ट फोल्डर है उसमें एक रेजिग्नेशन टाइप किया हुआ है, तो वो सेंड कर दें क्या? भाई जीमेल बंद कर दे, मजाक मत कर, मेरी बात सुन यार मेरी। हाँ क्या हुआ? सर हंसते हंसते गलती से सेंड हो गया सर। वो सर गलती से सेंड हो गया। तुमने जीमेल की ना अगर मैं नौकरी कुछ भी हो गया ना, तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। एक मिनट, आप पर तो दोबारा मुकदमा ठोकना चाहिए। winwithavinash@gmail.com ऐसा कौन बनाता है? तुम्हारा बाप बनाता है। मेरे बाप का नाम जानते हैं आप? तुम विधायक के बेटा हो साले। हम रेड एफएम से और आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। यार भाई कम से कम ऑफिशियल वो जो लड़की ने मैसेज में लिखा है, मेरा एक दोस्त है, वो फेक आईडी के लिए ईमेल अकाउंट बना रहा था, उसने मुझे मैसेज किया था। और कोई बात ये बात छुपा रहे हो या कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई तो फिर आयुर्वेदिक वाला रख ले, बाद बाकी सब डिलीट मार दे। डिलीट कर दे यार। हेलो सर आप अभी 1 जनवरी को इधर अलीपुर जू आए थे ना घूमने के लिए हम? जी हाँ जी, तो हम अलीपुर जू से बोल रहे थे, कैसा लगा सर आपको? जू तो बहुत ही अच्छा है। साफ सफाई कैसी लगी? आपको पता है बहुत अच्छा। अपना रेखा ने खूब दरकार अच्छे। किस चीज के लिए समझा नहीं? क्या बोलो सर, सर आपने जू पूरा घुमा सर, हमारा पूरा घुमा सर। आपने हिप्पोपोटामस देखा सर? उसके साथ तो फोटोज भी ली हमारी। आप हमें बहुत पसंद आ गया। पसंद आ गए? हाँ देखिए, शादी करने का रिश्ता नहीं है, हुआ ऐसा है कि हमारा जो हिप्पोपोटामस वाला है बाड़ा, ये हिंदी वाला बाड़ा है। अच्छा हाँ, तो उसमें 2 फीमेल है और 4 मेल हिप्पोपोटामस है। यार क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक और की जरूरत है। किसकी? एक और हिप्पोपोटामस की? हाँ, हीरे की परख जौहरी को होती है, हिप्पोपोटामस की परख हिप्पोपोटामस का। सर आपकी तलाश थी, हमें इतना दिन से खोज रहे थे, आप कहाँ थे? क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो ये? मैं बोल रहा हूँ कि आपको उस बाड़े के अंदर में होना चाहिए। आप जो है सर परफेक्ट गैंडा, मतलब परफेक्ट गैंडा, आप जैसा घुसेड़ दूंगा, ठीक है? आपको देख करके हमारे जो गैंडे लोग वहाँ पर नाचे हैं, झूमे हैं, जो आवाजें की है सर, उन्होंने इतना बड़ा मुंह खोला ना सर। तो सुन, वो मुंह के अंदर ही ना तेरे को डाल दूंगा पूरा अंदर तक, ठीक है? हम तो जाते सर वहाँ खाना दे करके आते हैं, लेकिन जरूरत उन्हें आप जैसी छरहरा गैंडे की है। अबे वो गेंडा तेरा बाप। दूसरा, आपने टी शर्ट उठा करके थोड़ा सा अपना पेट खुजाया था, आपकी नाभि के पास में इतने बाल है ना, वो देख करके गांडों में जो खुशी की लहर दौड़ी है, वो पेट के बाल तुम देख रहे हो, गेंडों पे नाम लगा रहे हो। अंदरूनी मुल्क की बात आपको बताए सर, गैंडों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी अगर आप अपनों में खुशी बांटने के लिए उनके खांचे और हिंदी में बाड़े के अंदर में चले जाए। तुझे तेरे पूरा खानदान को डाल दूंगा उसके अंदर ना, और गेंडे का ऐसी ऐसी चीजें डालूंगा ना तेरे अंदर। 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 सर बिक्री हो गया। लाख रुपए आपकी पगार होगी सर। अबे सुन, चलिए 1,05,000 रुपया शगुन का, ओके? नीलामी कर रहे हो मेरी, दलाल हूँ क्या? आप जब पलट के ऐसे जा रहे थे ना हिलते डुलते, तो गैंडों को देख करके आपको ना मतलब मजा ही आ गया सर। आप अगर वहाँ अंदर चले गए ना सर, तो रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगी सर हमारे गैंडों की। फालतू तो बातें करो मत, उन्होंने देखा नहीं है सर कभी। अबे समझ क्या रहे हो मुझे? खुशी बांटू मैं, मजे ले गेंडे मेरे। सर आपको ट्रेनिंग के लिए हम लोग गैंगटॉक भी भेजेंगे। फाड़ दूंगा तुम्हारी गंगटॉक लगे हुए हो। हमारी नहीं सर, हमारे गैंडों की फाड़ दीजिए। गेंडों की फटेगी, साथ में तुम्हारी फटेगी, और हर जानवर की फटेगी। यानी कि आप अंदर जू में जाएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, गैंडों के साथ साथ सबको मजे देंगे। अबे मैं पहले तेरी फाड़ूंगा, तू आ मिल मुझे, तू जानवरों को भी जॉब पे लगवा दे। भाई साहब मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अबे मैंने तुम मतलब नया साल आ गया, पर तुम फाड़ोगे मतलब लोगों की। हाँ हमारा तो काम है। अरे भाई तो ऐसा मत करो यार, 2 आज तो मैसेज करते हैं। मैंने सोचा पता नहीं कौन
हेलो सर, आपकी हैंडपंप की कंपनी है राइट? आप लोग हैंडपंप बेचते हैं? हाँ जी। सर, एक कस्टमर है जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है आपकी सर्विसेज से एंड ही वांटेड टू टॉक टू यू। कनेक्ट कर दिए उनको, बात कर लेता हूँ। सर, आपको बता दूं कि बहुत हाई प्रोफाइल कस्टमर है ये। अच्छा, उन्होंने हमसे हैंडपंप खरीदा? जी, उन्होंने आपकी कंपनी का हैंडपंप खरीदा। दे आर नॉट वेरी हैप्पी। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। एंड प्लीज डोंट लूज योर टेम्पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके? श्योर श्योर। सत श्री अकाल जी, नमस्कार नमस्कार जी, मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। सनी देओल जी, सनी देओल, आपने देखी होगी ना मेरी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे सनी देओल जी बिल्कुल सनी। देखी हुई पिक्चर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपका हैंडपंप खरीदा, लेकिन आपका हैंडपंप इतना खराब निकला, मुझसे पहले बॉबी ने उसे उखाड़ दिया। सर मैं समझा नहीं। हमने अपने आंगन में लगा रखा था आपका हैंडपंप। मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है मैं उखाड़ लूँ, लेकिन बॉबी का तो 200 ग्राम का है। उसने कैसे उखाड़ लिया आपका हैंडपंप? सर उखाड़ लिया? सर मैं कुछ समझा नहीं। हमारा तो जी पेशा है पंप उखाड़ने का। वी लव डूइंग दिस। आप सर क्या बोल रहा हूँ? आपको सच बात बता रहा हूँ मैं। अरे सर, पंप में अगर कोई दिक्कत आई है तो बोलिए, हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आप गुस्सा मत करिए सर। गुस्से की तो बात ही है ये, हमें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर हमारा सप्लाई तो सिर्फ कलकत्ता में ही है, बॉम्बे कैसे हमारा माल पहुंच गया? हमने 12/7 में घर लिया है। कॉन्ट्रैक्टर 3500 रुपए स्क्वायर फीट मांग रहा था, हमने 2800 में फाइनल किया। सर आप बोल क्या रहे सर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। आप कैसे समझेंगे? आपके प्रोडक्ट की बुराई हो रही है। आपके प्रोडक्ट के बारे में तो मेरे पापा भी बात करना चाहते हैं। लीजिए मेरे पापा से बात कीजिए। बेटा किससे बात कराते रहते हो? हेलो हेलो सर जी, आपका पंप इतना खराब है, मैं क्या बताऊं? सर मैं धर्मजी से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपके पंप से जब पानी निकला वो नीट पीकर मैं 3 बार 12/7 मेडिकल एडमिट हुआ और 3 बार डॉक्टर ने कहा चापोम्बल हुआ है। ये कोई बात है? हमारे पंप में जो हमने बेचा है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है सर, आप मुझे बताइए सर, आप अपना एड्रेस। बहुत प्रॉब्लम आई है, मैं आपको क्या बताऊं। आपके पंप के नीचे हमारी बीवी के कहने पर हमने आरओ लगवाया था, उसके बाद भी पानी आरओ ऐसा आ रहा है जैसे लग रहा है बोकारो से आ रहा है, आरओ से नहीं। तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं सर। और तुमको हंसी आ रही है? तुम मेरे पापा पे हंस रहे हो? तुम्हारे घर को पाकिस्तान समझ के उड़ा दूंगा मैं। अरे लेकिन की बात करोगे तो हंसेंगे ना लोग। तुमने किसको कहा की बात करोगे? कोई लॉजिक के बिना बात करे जा रहे हैं। उखाड़ दिया, पी लिया, पेट खराब हो गया, क्या बोल क्या रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मम्मी के कहने पर हमने हैंडपंप के नीचे में आरओ की मशीन लगवाई थी। वो लगवाने के बाद भी पानी ऐसा आ रहा है जैसे आरओ नहीं, सीधा बोकारो से आ रहा है। मतलब ये तो मतलब सच में अकल बड़ी है भैंस, आप बोलेंगे भैंस। अरे भाई इतना समझ में आ गया, ना तुम सनी देओल हो और ना धर्मेंद्र हो, तो हो कौन जो सुबह सुबह आके दिमाग खराब? ईशा का भाई हो। ईशा का भाई या ईशा कोपिकर। कोई काम धाम नहीं है तो किसी और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो, अकाउंट नंबर लिख लीजिए, उसमें 300 रुपया भिजवा दीजिएगा आप। हाँ, बोल कौन रहा है? आप हाजरा के सामने वो जो सुलभ शौचालय वहाँ पे टट्टी करने गए थे? अबे कब गए थे? 3 दिन पहले आए थे आप। हाँ, गया था। तो आप जब घुसे ना तब टंकी में 20 लीटर पानी था, और आप जब चले गए तो वो 20 लीटर पानी आपने खत्म कर दिया। मुझे बताओ, आप धोने आए थे ना, फेशियल करने आए थे उसका? क्या हो क्या 3 दिन बाद मुझे कॉल करके ये पानी पूछ रहे हो? अरे जल तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। जल जीवन है, और आपने 20 लीटर पानी बर्बाद किया। 15 रुपए के हिसाब से 300 रुपया फाइन और आपको देना पड़ेगा, समझे? अबे बेवकूफ, 10 रुपया उसको दे के आया। 1 मिनट, गाली गलौज तो आप करे नहीं। हमारी पहुंच बहुत लंबी है, ठीक है? आप हमको हल्के में ना ले। लोग जाते हैं। ये क्या 20 लीटर पानी? या तो मैंने ये जनहगाई हो रही थी। सुनो, अकाउंट नंबर लिखो हमारा और 300 रुपया उसमें ट्रांसफर करवा दो चुपचाप। अबे जो करना है कर लो। हेलो, बहुत दिन बाद आपका नंबर मिलाई दिया। तो अस्पताल से निकला हूँ। कौन बोल रहा है? जब आप हाजरा पे वहाँ पे टट्टी कर रहे थे, उसके बगल ही पे हम थे। यार खाते क्या है आप? समझ नहीं आया मुझे। कोई जाता है तो निकालता ही है। बहुत दुख झेला। तो हुआ क्या? तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो फिर? 3 दिन कोमा में था मैं। बिल देखिए 50,000 से ऊपर आया हुआ है। अरे तो तुम हगने गए? मैं क्या करूँ इसको लेके? मैं क्या करूँ? तो मैं करूँ क्या ये बताओ भाई? रुपए तो मुझे चाहिए, नहीं तो पुलिस में लगा लूंगा। तो लगा दो। हल्के तरह से ले रहा हूँ। पागल हो साला, तुम साला फालतू का कॉल कर रहे हो यार। सबसे बड़ा बात है, टट्टी इतना बड़ा कांड करेगा ना तो आपको लगेगा बहुत बड़ा। अगर रख फोन, तुम्हारे जैसे बहुत देखा है। चल। अच्छा, और भी सिखा रहे तेरे। रुक।
हेलो जी, आप संजय बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। हाजरा के पास में किसी सुलभ शौचालय में आप गए थे, वहां पर आपने 20 लीटर पानी का इस्तेमाल करा और उसके बाद में 300 रुपए का फाइन उन्होंने आपके ऊपर में ठोका और आपको जब उन्होंने फोन किया था आप उनके साथ में गाली गलौज करिए, आपने बदतमीजी करिए, बदसलूकी करिए। कौन बोल रहे हैं? मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप ये बताओ, कोई हगने पे भी ऐसा होता है क्या? वो मैटर अलग है, लेकिन आपने गाली गलौज भी करी है। आपके ऊपर में सेक्शन 30/1C/A ये केस लगाया गया है बदसलूकी का। आपको मजाक समझ में आ रहा है? मैं थाने के बाहर जाता हूँ, आप जरा आवाज सुनिए क्या हो रहा है वहाँ पे। पानी का बदला लिया जाएगा। एक मिनट रुकिए, सुनिए सुनिए आप। एक आदमी को बेहोश कर दिया 2 दिन। जल ही जीवन है। मेरी बात सुनिए। 20 लीटर पानी बहाया कौन? संजय। सुन रहे हैं आप क्या हो रहा है? अरे सर ऐसा मत कर, उनको कुछ चुप करा दीजिए सर, ऐसा देखिए आपके, अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट आप भी रुकिए। प्रशासन को अपने हाथ में ना ले। इसको बाहर निकाल के मारिए, हम लोग नहीं रुकेंगे। अब आपको घर से निकाल करके जब ये लोग लाएंगे तो पुलिस भी बचाने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि आप गलत हैं। अरे सर अब गलत वलत छोड़िए सर, जो भी कराना है जो भी आप निपट लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। हम कैसे निपट ले? आप बोलिए कि आप 3,000 रुपए देने को तैयार हैं। अरे हॉस्पिटल बिल भी ऐड करना होगा। दे दूंगा सर, दे दूंगा सर 3,000। 50,000 का बिल है। 50,000 का हॉस्पिटल का बिल है। 2 दिन भाई कोमा में रहा है। सर ऐसा मत करवाइए। अबे ये लड़की को संजय भाई, रेड FM 93.5 से बोल रहा हूँ मैं, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो। हाँ बोलो। हमको लगा आप बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, ये सुनकर के कि हम लोग मुर्गा बना रहे थे। नहीं कोई बात नहीं यार, लेकिन इतना भी नंबर डराओ, हगने पे भी ऐसे मत करो यार। হ্যালো, আপনি কি পলাশ স্যার কথা বলছেন? হ্যাঁ বলছি। পলাশ স্যার, आप হিস্ট্রি পড়াতে हैं ना? হ্যাঁ পড়াই আমি হিস্ট্রি। পলাশ দা, আমার একটা ছেলে আছে ক্লাস 6-7 এ পড়ছে, ওর হিস্ট্রি টিউশন দরকার। আচ্ছা, তো আপনি কি বাড়ি এসে পড়ান? হ্যাঁ বাড়ি এসে পড়াই, কোনো অসুবিধা নেই। তো কত ফিস নেন স্যার আপনি বাড়ি এসে পড়ানোর? বাড়ি গিয়ে পড়ালে 2000 টাকা নিই আমি। 2000 টাকা, আচ্ছা ঠিক আছে। আর স্যার কত ঘন্টা মানে কি পড়াবেন আমার ছেলেকে? দেখুন ওটা বাচ্চার নিডের উপর ডিপেন্ড করে, কে কতটা গ্র্যাব করতে পারে, কতক্ষণ লাগে না লাগে। আচ্ছা, মানে যদি 2 ঘন্টার মনে হয় যে একটু বেশি লাগবে, কেউ তাড়াতাড়ি ধরে না, কেউ বেশি পড়াতে হয়। স্যার আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, মানে হিস্ট্রি রিলেটেড, যদি আপনি মাইন্ড না করেন। আপনি প্রশ্ন করবেন আমাকে? কেন স্যার, আপনি আমার ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াবেন, তাই একটু মানে আপনার হিস্ট্রি কিরকম সেটা যদি চেক না করি, আই মিন ফর মাই ওন স্যাটিসফ্যাকশন। আচ্ছা ঠিক আছে, করে নিন। अलेक्जेंडर दी ग्रेट भारत कब এসেছিলেন? 326 BC। স্যার दूसरा सवाल मेरा था सर, मोहेंजोदाड़ो एंड हड़प्पा এটা এখন কোথায়? পাকিস্তানে। सर आर्यंस लिव्ड इन साउदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया। आपने बहुत पढ़ाई करी है ना सर? वो तो करना पड़ता है। अच्छा, जब हम वेद की बात करते हैं तो पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। लास्ट क्वेश्चन सर, इफ यू डोंट माइंड। ओके सर, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। हाँ पटना। नहीं, वो तो हम कैसे पढ़े? ये क्या हुआ? नहीं, मैं तो ऐसा मजाक कर रहा था, मतलब पेरेंट्स एंड टीचर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए ना, हंसी मजाक का। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। এবার বলুন তাহলে কখন পাঠাবেন আপনার জিএকে? नहीं हो गया, थैंक यू। কি হয়ে গেছে? जो काम था वो हो गया मेरा। কি কাজ? আপনি ফোন করে আমাকে কি কাজ কথা বলছেন? नहीं तो मेरा काम हो गया। हाँ तो यही नहीं यही क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, ये मेरे बच्चे का होमवर्क था और उसने बोला था कि पापा बिना किताब देखे कीजिएगा, मोबाइल का डेटा भी खत्म हो गया, तो हिस्ट्री टीचर से और कौन बेटर हो सकता है ना, तो हमारा काम हो गया है, थैंक यू सर। এগুলো কি আর কি হচ্ছে? ফোন করে অ্যাডমিটেড টিচার। हेलो, আমি এটা हाँ, টিচার, ফোন করে এগুলো কি আর কি হচ্ছে? सर थोड़ा सा हिस्ट्री आप हिस्ट्री बताए ना सर, अब दूसरों को भी मालूम चलेगा ना कि आर्यंस कहाँ पर आए थे, नहीं तो लोगों को तो लग रहा था आर्यन शाहिद कपूर ही है, आंखों में तेरा ही चेहरा। আমি টিচার, আপনি আমাকে ফোন করে আমার সঙ্গে यार की করছেন আপনি? सर प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से सर, मुर्गा बना रहे थे। ओ मैंने कुछ भी सर माइंड गुड विनर सर। ना हेलो जी, आपका नाम प्रकाश? हाँ कौन बोल रहा है? जी प्रकाश जी, मेरा नाम बादल है और मैं फ्यूचर इंश्योरेंस से बोल रहा था। अच्छा ठीक है। कंग्रेचुलेशन सर, यू रिसेंटली गॉट मैरिड राइट? थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे थे आप और आपकी वाइफ। थैंक यू यार। ऐसा है कि हमारे इधर में एक स्कीम आई है सर, मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहा हूँ, बट दिस इज फॉर योर सेफ्टी सर। एक हनीमून इंश्योरेंस प्लान आता है सर, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस प्लान? कौन सा इंश्योरेंस भाई? हनीमून इंश्योरेंस प्लान, जो आप हनीमून पे जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी होता है जी। मैं आपको बताता हूँ सर, कुछ दिन पहले हमने यही पॉलिसी एक आदमी को बेचने की कोशिश करी थी और महा आदमी था उसने जो नहीं खरीदी हमसे ये पॉलिसी। अच्छा, वही है कि वो गया वहाँ पर हनीमून पे और मियाँ बीवी पलंग पे थे, अचानक पलंग
बीच से टूट गया, साथ में लकड़ी टूटी। ठीक है, लकड़ी टूटी तो लकड़ी ऐसी जगह घुसी लड़के की लकड़ी टूटी, इधर में लड़की रूठी क्योंकि लड़के का औजार जो था वो खराब हो गया। तो हमने उनसे कहा था इंश्योरेंस करा ले, वो उन्होंने करवाया नहीं। करवाया होता तो सर कम से कम 30-40 लाख रुपए तो मिलते ना। तो मैं कह रहा हूँ सर आप जाएंगे हनीमून पे, आपकी भी लकड़ी टूटे और लड़की रूठे उससे पहले अगर आप भी करवा लें 1500 रुपए का खर्च बैठेगा आपके। अरे भाई संभल के करते हैं यार, एक्सपीरियंस है अपना लंबा चौड़ा, वही काम आता है। आज तक हुआ नहीं है, सब बकवास बेकार चीजें नहीं सर आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन पलंग का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। ठीक है, पलंग का क्या करेंगे नहीं भाई, है चादर लगा लेंगे नीचे फर्श पे, फर्श थोड़ी टूटेगी। तो हो सकता है आपको ठंड लग जाए सर, है ना। नहीं ठंड खतरनाक होती है और आपको मालूम है ठंड से कितने लोग मरते हैं इंडिया में, है ना। इंडिया में थोड़ी करेंगे, तो ठंड से तो बाहर भी मरते होंगे ना सर लोग। अरे तो क्या हुआ भाई, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बाथरूम में कर लेंगे कहीं भी। सर आप तो एक से एक जगह बता रहे सर, बाथरूम में पानी के नीचे अगर कुछ होता है, मान लीजिए निमोनिया हो गया, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। गीजर चलाएंगे यार, मतलब नहीं चाहिए भाई। मैं सलीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप वो महा आदमी जिसने नहीं लिया था उसकी तरह बात कर रहे हैं आप। बाथरूम में पैर फिसल गया साबुन पर लग करके, फिसल पट्टी की तरह आप फिसल गए, कमर पे चोट लग गई, टूट गई रीढ़ की हड्डी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी ये लव लपाट चक्कर में। एक सेकंड बोला तूने? नहीं मैं तो बोल रहा था उसकी तरह आप हो जाएंगे, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। सर 1500 कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1500 रुपए की बात है सर, ले लीजिए सर। पहली चीज मैं जहाँ भी करूँ, ठीक है, तू पहली बात इंटर पे मत कर, ठीक है। आप ऐसे चुप के बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तू बात सुन पहले, जो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता तेरे साथ, तू क्यों फालतू का बीच ना कर रहा है। मैं आपको मेरी बता मर्जी सला नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है एक बात भी, मेरी मर्जी सला बाथरूम में करूँ, चद्दर लगाऊं, हवा में करूँ, कहीं भी करूँ, ठीक है सर। हवा एक्रोबेटिक, वाओ सर। भाई तू जाके, ठीक है, फोन रख रहा हूँ मैं। हेलो सर, सुनिए ना सर, अगर ये इंश्योरेंस है सर, कार इंश्योरेंस भी है हमारे पास में। साला समझाएगा तूने, मतलब कुछ भी बेचना है साला, हराम जाना। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था इंश्योरेंस। हेलो, आपके जीवन में कोई कष्ट है? कौन बोल रहे हैं आप? आपके कष्टों का निवारण करने वाला। कष्ट सबके जीवन में होता है, कष्टों का निवारण आपको देने के लिए आया हूँ। बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। बेटा कष्ट नहीं होगा तय है, बवासीर का इलाज संभव है। তোমার পেছনে কষ্ট রাখো, পাগলা কথা করে। मिनट, हेलो दादा, কি হয়েছে? बाबा सिर का इलाज सुबह सुबह धंधे के टाइम में दुकान खुला है, अभी क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। কি বলুন? না একটু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে, একটু সাইডে আসুন আপনি। কি হয়েছে স্যার? একটু সাইডে আসুন আপনি। তুমি সাইডে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার একটা জিনিস শোনাচ্ছে, একটু ভালো করে শুনবে, ঠিক আছে? আচ্ছা। बाबा सिर का इलाज संभव। তোর বাবা সিরিয়াল बवासीर के इलाज के लिए आज ही एड्रेस करे पार्क सर्कस स्टेशन से तीसरा मकान 5 से 7 छतिया इलाज। आइए हमारे देश को बवासीर मुक्त बनाते हैं, दो पुड़िया जिंदगी की। এই সমস্ত নাম্বার পাস তোর বাবাসি রয়েছে, তোর বাবার। হ্যালো 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 हेलो, बाबा सिर का इलाज संभव ये तय है, नहीं होगा। दादा बवासीर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। आइए हमारे देश बवासीर मुक्त बनाते हैं, दो जिंदगी की। आपने लिखा प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम 93.5 से, अपन मस्ती कर रहे थे आपके साथ में। अरे क्या यार, तुम लोग ले लेते हो यार কথা দাদা। আমি জানি তুমি কি বলবে। বাবাসির का इलाज संभव है कि नहीं? हाँ संभव है। गाके बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है।
एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, मेरे पति का बैंड बजा के दिखाओ तो मानू। ऐसा कहा हमें ऋचा नंदा जी ने अपने पति अमित नंदा के लिए। बजा दिया हमने बैंड, लगा भाई। हेलो, बात समझ। आप इनको जाने मत दीजिएगा, पकड़ के रखिए। नमस्कार सर, मैं बैंक ऑफ की नोएडा ब्रांच से बात कर रहा हूँ। दरअसल एक कार्ड है हमारे पास, डेबिट कार्ड है और इसका नंबर है लास्ट में 4785। तो ये दरअसल एक शख्स यहाँ पर आए थे एटीएम में और इन्होंने 10-12 बार जो है पिन कोड डाला है। ये हमारा भैया तो इस पे जो लिखा हुआ है ऋचा नंदा जी लिखा हुआ है। जी, तो यहाँ पर ये लड़का है, इन्होंने मुझे भैया दिया था किसी ने। किसने दिया था आपको? हमारे। एक मिनट रिचा, तुम्हारा बैंक ऑफ का एटीएम कार्ड किधर है? शायद नहीं है, चोरी हो चुका है आपका। ठीक है, हाँ ठीक है। वेयर इज इट, टेल मी दैट फास्ट। हेलो, आई थिंक वील रिपोर्ट इट टू पुलिस। पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो? पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बात करें। आप बात कर लीजिए सर, एक बार बात कर लीजिए। हमें जानते हैं वो पुराने। करिए बात करिए परी। हेलो, हाँ जी बोलिए। अरे सर पहचान नहीं रहे आप? कौन पहचान नहीं रहे? आप सर, हम लोग मिले तो हम, गलती से हमारे बैग में आ गया था हमारा। कहाँ मिले हो मैं आपसे? सर आप बात तो सुनिए। अरे आप मेरी बात करा रहे हो या मैं वहीं आके थप्पड़ मारूंगा, बता रहा हूँ। सर मैं कार्ड यहाँ दे के, मैं कह रहा हूँ वहीं आके थप्पड़ मार दूंगा। सर मैं कार्ड इनके यहाँ दे के जा रहा हूँ अपने घर। लेके तुम्हें मैं बंद करूँगा अंदर। सर मैंने कार्ड, आप इनको बात करा रहे हो मेरी? सर मैं कार्ड यहाँ रख के जा रहा हूँ, मैंने कुछ सुन मेरी बात। सर आप बात नहीं समझ रहे हैं, गलती। मैं आपको समझा दूंगा सही चीज, मेरी बात करो। सर वो बाहर गए हुए हैं, मेरी बात सुनिए ना मैं सर। तेरी मारूंगा साले वहीं आके। सर मैंने एक पैसा नहीं लिया मैंने सर। कहा बात करा रहे हैं, मैं हूँ वहाँ पे। मैं पहुँच गया तो बहुत बुरा हो जाएगा तेरा। सर बुरा नहीं हो पाएगा सर, सारी बुरा नहीं हो पाएगा सर। मैं आपके आगे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझसे बस आप मेरे आगे एक्सेप्ट नहीं, आप बात कराइए। मैंने सर उसमें खर्चा कर दिया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। है? मैंने खर्चा कर दिया उसमें से पैसा सारा। मैं बस आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, अब हम आपको पूरी जिंदगी कमा के दे देंगे, आज बचा लीजिए। आप चुपचाप रहिए। आप सर आज बचा लीजिए। आप मेरी बात कराइए। अच्छा, इन्होंने सर 1-2 ना पेमेंट्स भी कर दी हैं। इन्होंने मिक्सी खरीदी है। बोल दिया इसने, अपने मुंह से बोला है। सर मैंने उसमें से एक रेडियो भी खरीदा है। हाँ। व्हाट्स योर गुड नेम सर? सर पैंकी आशीष सर, 93.5 रेड एफएम से बात करें। बैंक मैनेजर भी वही है, चोर भी मैं ही हूँ। हम आपको माफ करना, आपकी धर्मपत्नी के कहने पे रेड एफएम से आपका बैंड बजा रहे थे सर, माफ करना। आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं श्वेता जी का, जो कि पेशे से एचआर होती हैं और जिगरे से बहुत ही दिलेर। बजाओ इनका बैंड। हेलो, श्वेता मैडम बोल रही है क्या? हाँ जी, आप कौन? मैडम धीरपाल बोल रहा हूँ मैं, धीरपाल। अरे आप आए नहीं 10 दिन हो गए, क्या हो गया? मतलब अभी तो आपकी रिक्रूटमेंट कराई थी, आप 10 दिन से कहाँ कर? मतलब ठीक है मैडम, क्यों मैडम आपको संजय सर वाला नहीं कलेश पता चला? मुझे कैसे पता चलेगा आपकी सर से क्या बात हुई है? बट आपको तो बता के जाना चाहिए ना कि मैम देखिए कोई इमरजेंसी। मैडम देखो, झूठ तो बोल लो मत। देखो आपको भी मतलब पूरे दफ्तर को मालूम था कि मेरे साथ क्या कलेश हुआ था। उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दी थी मैंने। ठीक है, मैं उस टाइम तो खून का घूंट पी के बैठ गया मैं। नहीं देखो, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है ऑफिस में तो आपको मुझसे आके बात करनी चाहिए ना। एटलीस्ट आप मतलब मुंह उठा के आप कहीं भी चले गए। मैडम देखो, आप दोबारा मत बोलना ऐसे मुंह उठा के। नहीं दीपा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस के पास में ही हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं भाइयों के साथ आया हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ संजय सर है कहाँ? गाड़ी घुमा ले, ज्यादा दूर न जा। मतलब भाइयों के साथ और मतलब क्या? आप कुछ नहीं, आप ये बताओ संजय सर आए हैं क्या दफ्तर में? नहीं, बट आप इतना क्यों जाना चाहते? संजय सर है कहाँ? मतलब वो तो बाहर गया हुआ है टूर पे ऑफिशियल। कौन से टूर पे गए? मैं धर्मपाल, आप आ जाओ एक बार ऑफिस। मैडम धर्मपाल नहीं है, धीरपाल है। आप अपने एचआर होके आप नहीं समझते यार कौन है उस धर्मपाल? एक्चुअली आजकल रिक्रूटमेंट चल रही है ना बहुत ज्यादा, थोड़ी सॉरी यार। ये क्या कर रहे हो? हवा में क्यों वेस्ट कर रहे हो गोली यार? एक चलाई थी बस यार, 2 चलवा दी तूने यार। बस अब नहीं चलाएंगे, बंद कर दे। हेलो, ये पीछे आवाज कौन सी आ रही है? कुछ नहीं, भाई लोग हैं, इन्होंने सामान खरीदा था उसको। हेलो धीरपाल, देखो आपको जो भी आपका मैटर है ना, प्लीज आप संजय सर से डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। ठीक है, मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, बंदूकें नहीं चलाते लोग। एचआर कुछ लड़ाई हो जाए तो क्या एचआर है आप? मैडम एम्प्लॉय को भी तो बुरा लग सकता है ना? नहीं, बुरा लग गया तो आप बंदूकें चला दोगे? ये क्या बात हुई? क्या मैंने आपकी इंटरव्यू के वक्त आपके सामने बंदूक रखी थी? मैंने कहा था अगर लोग श्वेता जी एक सेकंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा है। ये मजाक तो नहीं हो रहा ना मेरे साथ? मजाक ही हो रहा था, बैंड बजा रहे थे। मतलब पहले मजाक हो रहा था? हाँ, पहले मजाक हो रहा था। दिस इज इनसेन यार, यू गाइस आर मैड। हेलो, वरुण बोल रहे हैं जी, आप कौन? वरुण जी, मैं
जिम से बात कर रहा था। बताइए। आपने इंक्वायरी करी थी इधर में? जी 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 जी। हाँ जी। तो हमारी अभी नई स्कीम आई है, हम लोग 2,500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। आपका वजन क्या होगा? 88 है। एंड हाइट आपकी थोड़ी शॉर्ट है मेरे ख्याल से, है ना जी? 100 सेंटीमीटर। तो आपको ना 2,500 रुपए का डिस्काउंट देंगे। आपको सिर्फ एक दिन काम करना होगा हमारे लिए। कैसा काम? क्रिसमस आ रही है, आपको बस सेंटा क्लॉज बन करके पार्क स्ट्रीट में थोड़ी देर घूमने का है। क्या बोल रहा है? सेंटा क्लॉज बनने का है, बच्चों को खुश करने का अच्छा काम है, नेक काम है। सेंटा क्लॉज का हिरन देखा तुमने? हाँ जी। उछाड़ दूंगा वो हम देंगे आपको। तो ये क्या बदतमीजी है यार? क्या आप बुरा मान रहे हैं? हम तो बच्चों को खुश करने की बात कर रहे थे। अच्छी बात है, बोल रहा ना, बुरा ना मानू। उसमें 2,500 रुपए मिलते, वो 2,500 रुपए हम आपके डिस्काउंट करवा देते। मेरा मजाक उड़ा रहा तू? मैं मोटा हूँ तो? हम बिफोर एंड आफ्टर की आपकी फोटो लेंगे, 1 वीक बाद हमारे न्यूज़पेपर में आएगा एड। इसके लिए हम आपको 50% ऑफ देंगे। क्या एड? कैसा एड? बिफोर तो अभी खींच लेगा, आफ्टर में टाइम लगेगा ना भाई। नहीं सर, वो तो हम फोटोशॉप मार देंगे ना, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आपका चेहरा वही रहेगा, बॉडी हम चेंज कर देंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर लोगों को लगेगा क्या कंपैरिजन, ग्रेट, रिजल्ट्स आर इम्पेकेबल। तेरी डालू फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर साले, मैं बताऊं बनाऊं इंजीनियर साले, हो रहा कतई इंस्टाग्रामर। देखिए आपका खून खोल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इतना खून खोल रहा मेरा। यहीं से होती है शुरुआत हमारी ट्रेनिंग की। आपका खून जब खोलता है तो कैलोरीज बर्न करती है। तो ऑलरेडी आपकी जिमिंग एंड डाइट वगैरह जो है वो स्टार्ट हो गई है। यू आर बर्निंग कैलोरीज। तुम इसमें धनिया काटो, तू बड़ा हो रहा ज्योति है साले, कतई जिम ट्रेनर बनाओ भी साले। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। क्या आर्नोल्ड सुभाषनेकर? सर वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तू सिल्वेस्टर स्टैलोन बन रहा है। अजीब से हरकतें तुम्हारी यार, मतलब मैं मजाक बना रखा हूँ यार। मैं वजन से थोड़ा, मेरे को लड़कियां भाव नहीं देती और तू है कि मजाक उड़ा रहा मेरा। तो आपको बॉडी बनानी देगी, लड़कियां आपको भाव दे? छी, आपके जैसा छोटा आदमी हमने नहीं देखा है। ओ भाई, मैं सिर्फ हाइट से छोटा हूँ। मैं तो वही बोल रहा हूँ। आप इंटरनली ले रहे हैं, हम तो एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। ठीक है, कुछ कहना आपको? मैंने नहीं करना जिम यार। मैं हेलो, आप गए थे क्या कुछ दिन पहले? And you are a photographer, right? Yes. There is a complaint which has been filed against you. What complaint? I am calling from the police station. Police station. Yeah, tell me what complaint. आपने जो तस्वीरें ली है उनमें वहाँ की कुछ लोकल लोग हैं, उनकी भी तस्वीर आ गई है साथ में। And they have, they have an objection. तस्वीर में लोकल लोग आ गए? जी, आपकी तस्वीर में कुछ लोकल लोगों की तस्वीर भी आई है। आई डोंट थिंक सो। हो भी सकता है, ऐसा है। एंड मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते थे। हाँ दीजिए। I'll just transfer the phone to them. Okay. Hello. क्या बोल रहे ये? हाँ सर, ये I'll tell you, ये अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, इसलिए हमने एक इंटरप्रेटर रखी है। वो इंटरप्रेटर इनकी बात आपको समझाएगी। मैम बताइए क्या बोल रहे हैं ये? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आपने इनकी वाइफ की ली है, ये कहना चाह रहे हैं? क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इनकी वाइफ की ली है। क्या बकवास करिए आप? तस्वीरें ली है, ये कह रहे हैं। ये कैसे बात कर रही है यार? हाँ, ये कैसे बात कर रही है? ये कौन है ना? ये इंटरप्रेटर है सर। बहुत सारी बातें। और क्या कंप्लेंट थी आपकी? क्या बकवास हो रही है? ये कहना चाह रहे हैं कि इनको बहुत, पहले आप ठीक से बात कीजिए, ठीक से बात कीजिए। बहुत जोर से पॉटी लगी है। क्या मजाक है? भट और भट से। ये मजाक हो रहा है क्या? इतनी सीरियस बात है, दिक्कत हो गई, परेशानी में, यार आपको मजाक लग रहा है? बताइए आपकी दिक्कत। क्या बात कर रहे हो? बस बात करते करते यही हो गया।
बहुत काम है मेरा, प्लीज मजाक बंद करो। इतनी सीरियस? हेलो हेलो जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मजाक बंद करो। मेरा आप बहुत काम बताइए एक बार, लास्ट टाइम। हो गया बस, साबुन चाहिए। मैडम आप जो कोई भी हो, ये मजाक बंद कीजिए। मेरे पास बहुत काम है, मैं रख रहा हूँ अभी। मैं तो सिर्फ इंटरप्रेट कर रही हूँ, मेरा नहीं इनका हो गया है। क्या बकवास लोग हैं। हेलो, हाँ वो लड़की कुछ कहना चाह रही थी आपसे सर। Mimi, nung आपने tabula. आपने ऐसे फोन रख दिया, ये कोई मतलब हुआ? Nung tabuli? Mimi, nina ko tabunda punda panda lilo. Unda punda pundu. समझ में आई आपको बात? जज्बातों तक पहुंची है ये बात। भाई साहब देखिए, हम 1 मिनट पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके ऊपर में केस है और आपको ऐसे मजाक लग रहा है। ये कौन है अभी? ये वो जो इंटरप्रेट कर रही थी ना सर पहले, इंटरप्रेटर। वो एक बार दोबारा बोलिए अपनी दिक्कत। एक मिनट सर, इनकी बात जो पहले आलू ऐसे बात कर रहे थे वो समझाएंगे सर, बताइए। ये एक्चुअली बोलना चाहते हैं कि इनका जो दुख है तो उसके लिए वो बहुत दुखी है। आप तो बोल रहे थे ये बात नहीं कर सकते हैं, इंटरप्रेटर तो कोई और था। अब ये कौन है? ये वही है ऐसे जो कर रहे थे वही है। एक्चुअली ये अपनी बात दूसरों को नहीं समझा सकते, लेकिन दूसरों की बात अपनी भाषा में समझा सकते हैं सर। ये वही कर रहे थे, आपको बता रहे थे इंटरप्रेटर की बात। भैया आप कौन है? आप बहुत मजाक करते हैं, मेरा बहुत काम है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मेरे साथ औरित्र और मलिका, हम लोग मुर्गा बना रहे थे। कुछ कहना आपको लोगों को? निकली हो फिर से होगा। आई लव यू बॉबे। हेलो जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। जी हम आपके लोकल काउंसलर के ऑफिस से बात कर रहे थे। जी बताइए। एंड सर हमने कॉल किया था जस्ट टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि हमने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने लॉकडाउन के नियमों का सारा पालन किया और जब आप घर से बाहर निकले किसी काम के लिए तो आपने मास्क पहना। अभी आपकी ऑफिस भी चालू हो गई है तो आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले आप मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ऑफिस की गाड़ी के हैंडल को सैनिटाइज करते हैं, गाड़ी में बैठ के हाथों को सैनिटाइज करते हैं। हमने सब चीजें ऑब्जर्व करी है एंड कमेंडेबल जॉब डन बाय यू सर। थैंक यू सो मच। मतलब देखिए मैं सबको बोलूंगा कि सब लोग जो है मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहे और इवन हमारे ऑफिस में भी जो लोग हैं वो प्रॉपर इसका ध्यान रख रहे हैं। मैं तो हर 20 मिनट में हाथ धोते ही रहता हूँ और बिना मास्क के घर से निकलता ही नहीं हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम ना आज शाम को आपके घर पे तकरीबन 10 मास्क और कुछ सैनिटाइजर की बॉटल वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है ना सर? जरूरत होगी? नहीं सर, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है। जरूरत है सर, जरूरत है? नहीं सर, है मेरे पास। अरे मैं बता रहा हूँ सर, जरूरत है। अरे सर घर मेरा, जरूरत मेरी, मुझे बताना सर, ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे पास है सर। आपको नहीं सर, मार दीजिए ना जहाँ पे ऐसे। आपको नहीं सर, मतलब आपके पापा को जरूरत है। आपके पापा जो है वो हर दिन सुबह निकलते हैं, कभी सब्जी लाने के लिए, कभी दूध लाने के लिए, यहाँ तक कि आपकी दवाइयाँ लेने के लिए भी आप नहीं, वो घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है? उनके पास शायद मास्क नहीं है, वो हमेशा रुमाल बांध करके रखते हैं और किसी दिन अगर रुमाल भूल जाते हैं तो वो अपनी टी शर्ट को ऐसे करके बाहर निकलते हैं। उनकी उम्र हो गई है सर, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पर क्या फर्क पड़ता है ना, बाप है ना? बाप जो होते हैं वो सब कुछ संभाल लेते हैं। आपने अपनी सुरक्षा कर ली, आपने अपनी सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली सर, पर उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिसने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया था, ठीक है? जब आपको सर्दी लगती थी तो रात भर आपके सीने पे वो मलहम लगाते थे, आपको अपने सीने पे लिटाते थे ताकि
आपका सीना गर्म रहे। वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो, लेकिन आपकी कामयाबी देखने के लिए वो जिंदा भी तो रहने चाहिए ना सर। मैं कह रहा हूं सर, देखो अब अगर ख्याल नहीं रखोगे ना तो कब ख्याल रखोगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ना कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं, है ना। तो कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं कि उनको भी चाहिए, उनको भी जरूरत है। वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए बहुत रिस्क है ना सर। आई होप कि आप समझ पाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन का वीडियो बनाया जो मैं अपलोड भी करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी परमिशन के साथ में, और आपके नाम को मैं बीप कर दूंगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं किनसे बात कर रहा था। लेकिन ओनली इफ यू गिव मी परमिशन देन ओनली आई विल डू इट। नहीं सर, सही बात है, शायद जो गलती मुझसे हुई है वो किसी और से ना हो, तो हाँ प्लीज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड, सॉरी। एंड आई होप आप करेंगे जो आपने कहा। बिल्कुल सर, मैं अभी इस बात का ध्यान रखूंगा सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो गाइज, पीपल दोज आर वाचिंग द वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज दैट यू नो कि वो आपको बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। बचपन में आपके बिना बोले वो आपकी सारी बातें समझ जाते थे। अब बारी आपकी है कि उनके बिना बोले आप उनकी सारी बातों को समझें। हेलो बेटा, शबाना को जानते हैं आप? भैया शबाना, वैसे कौन जनाब आपने? मैं बेटा डायरेक्ट शबाना पे मैं बता रहा हूँ, समझ नहीं आया। शबाना के जो वालिद है उनका भाई बोल रहा हूँ मैं। शबाना के वालिद के भाई? जी बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? जी, तो ऐसा बेटा कि आप शबाना से इश्क करते हैं और आप निकाह करना चाहते हैं, हमें मालूम है। करना चाहते कि नहीं? वो तो अब देखो, घबराओ मत, चचा को एकदम हम उम्र समझो, ठीक है ना। कोई घबराने की बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। मदद के लिए कॉल किया आपको, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ तो ये बताओ बेटा, ये बताओ, ठीक है ना, तो घर कब आ रहे हो निकाह की बात करने के लिए? अरे आप इसमें नेकी और पूछ जिस वक्त बोला बंदा है ना। तो बेटा जब घर पे आओ तो खाली हाथ मत आना, ठीक है ना। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिठाई लेके आया करूंगा, ऐसी बात नहीं। सुनो, हमारे कुछ चीजें हैं जो हमारे में रिवाज है, ठीक है। सो आप बेटा 10 पैकेट खजूर लेके आना, वो चांदी के बरग वाले। 10 पैकेट? परिवार बड़ा है हमारा, ठीक है, इतना नहीं करोगे? नहीं, वो ठीक। और बेटा अगर हो सके तो 5 से 10 किलो हापुस आम लेकर के आना। क्या? हापुस आम, हापुस। 5 से 10 किलो? यार तुम तो इतने में थक गए, क्या निकाह करोगे हमारी? हैं? निकाह कर रहा हूँ पूरी इंडिया को, आप ऐसा लग रहा है। बेटा देखो, ये तो गलत बोल रहे हो आप, है ना, ये तो गलत बोल रहे हो। आप करना चाहते हो कि नहीं निकाह? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम, मतलब तो मैं आपका हापुस आम लाने पड़ेंगे, वो भी 5-10 किलो। हाँ, तो हम अभी थोड़ी ना लाने के लिए आपको कह रहे हैं बेटा, ये जो ईद नहीं, अगली वाली जो ईद है ना, उस ईद में लेकर के आना आप। अच्छा जी, सो जस्ट मंडे, परसों मंडे को जो नहीं बेटा, गलत समझ रहे हो बेटा। आप अगली ईद में, जो अगले साल होगी, 2021 की ईद होगी ना बेटा, उसमें आना, ठीक है। 2021 की? हाँ बेटा, क्योंकि अभी क्या है, आपको भी मालूम है, सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो इस वक्त ये सारी चीजें गलत है, घर से निकलना सही नहीं है ना। आप थोड़ा इंतजार कर लो, शादी तो हो जाएगी, इसमें क्या है ना, निकाह वगैरह हो जाएगा, लेकिन 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो लॉकडाउन खुल जाए, उसके बाद जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाए तब भी तो हो सकती है ये। बेटा देखो, आप तो मतलब क्या बोले ना, सोशल डिस्टेंसिंग की यार आप धज्जियां उड़ाने में लगा। अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन कोरोना तो नहीं गया ना। हमें मालूम था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ तो यार गलत हो रहा है। आप अजहर से 50,000 रुपए लिए थे बेटा तुमने। अजहर से 50,000? कौन? हमने सुना कि आप 6 महीने से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, उससे पैसे लेकर गायब हो गए, आपने उसको दिए तक नहीं, अभी तक फोन भी नहीं उठा रहे, 6 महीने से आपने शक्ल भी नहीं दिखाई है। गलत है ना बेटा? क्या बकवास कर रहे हैं चाचा? देखिए आप हमारे देखो बेटा, हम बकवास नहीं कर रहे बेटा। और एक चीज बात बताए तुमको, एक बात बताए, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। जी बताएं। निहायत ही जलील किस्म के इंसान हो आप। क्या बकवास कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है आप क्या बक रहे हैं? आप एक तरफ चचा कह रहे हैं और आप एक तरफ बदतमीजी से पेश आए जा रहे हैं। आखिर मेरी सब का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं जनाब?
मैं आपके सब्र का इम्तिहान नहीं ले रहा बेटा। देखो बुरा लगने की बात है ये, लेकिन आप जो कर रहे हो मैं वही बोल रहा हूँ। बुरी लग सकती है आपको ये बात, है ना? लगी आपको जैसे? नहीं देखिए एक बात बताएं, मैं अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं बेटा मैं तो बुरा मान जाऊंगा, इसलिए आप मत बताएं मुझे। नहीं क्यों नहीं, आप मैं बुरा मान जाऊंगा बेटा, मुझे मत बात सुने आप मुझे बुरा लग जाएगा बेटा। सोशल डिस्टेंसिंग 50,000 अजहर से दूर और शादी हमारी। कौन से 50,000, कौन सा अजहर, कौन से सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हमें भी पता है। 50,000 कहाँ से आ गया, कौन सा अजहर कहाँ से आ गया यार, ये कौन सा अजहर है? हंस रहे हैं यार, आपको समझ में आ रही है? आपको बकवास किए जा रहे, हंसे जा रहे हैं वहाँ पे आप आपको चचा आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं और मतलब रिश्ते की लिहाज है, वरना मैं मतलब क्या मोनोलॉग चल रहा है भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। मैं आपका मुर्गा बना रहा था। मैं आपके जरिए पूरे हिंदुस्तान को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इनफैक्ट दुनिया भर में जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस इतना ही कहना है कि इस बार मुसाफा ना करे और गले ना मिले। ओह नो, अरे प्रवीण भाई अभी तो मैं बस क्या बताऊं, मतलब मैं सोच रहा था यार अभी ऐसी हालत खराब है, 50,000 मैंने किसके लिए लोग खाने को तरस रहे यार। बस मतलब लॉकडाउन के नियमों का पालन करें इस बार। चलिए मिल करके हम सब घर वाली ईद मनाते हैं। इस बार घर में मनाते हैं, मुफासा ना करे, गले ना मिले। बिल्कुल एकदम गला नहीं मिलना, मुसाफा नहीं करना, है सबसे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। হ্যালো, আপনি কি পলাশ স্যার কথা বলছেন? হ্যাঁ বলছি। পলাশ স্যার आप হিস্ট্রি পড়াতে हैं ना? হ্যাঁ পড়াই আমি হিস্ট্রি। পলাশ দা আমার একটা ছেলে আছে ক্লাস 6-7 এ পড়ছে, ওর হিস্ট্রি টিউশন দরকার। আচ্ছা, তো আপনি কি বাড়ি এসে পড়ান? হ্যাঁ বাড়ি এসে পড়াই, কোনো অসুবিধা নেই। তো কত ফিস নেন স্যার আপনি বাড়ি এসে পড়ানোর? বাড়ি গিয়ে পড়ালে 2000 টাকা নিই আমি। 2000 টাকা, আচ্ছা ঠিক আছে। আর স্যার কত ঘন্টা মানে কি পড়াবেন আমার ছেলেকে? দেখুন ওটা বাচ্চার নিডের উপর ডিপেন্ড করে, কে কতটা গ্র্যাব করতে পারে, কতক্ষণ লাগে না লাগে। আচ্ছা মানে যদি 2 ঘন্টার মনে হয় যে একটু বেশি লাগবে, কেউ তাড়াতাড়ি ধরে না, কেউ বেশি পড়াতে হয়। স্যার আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, মানে হিস্ট্রি রিলেটেড, যদি আপনি মাইন্ড না করেন। আপনি প্রশ্ন করবেন আমাকে কেন? স্যার আপনি আমার ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াবেন, তাই একটু মানে আপনার হিস্ট্রি কিরকম সেটা যদি চেক না করি, আই মিন ফর মাই ওন স্যাটিসফ্যাকশন। আচ্ছা ঠিক আছে, করে নিন। अलेक्जेंडर दी ग्रेट भारत कब এসেছিলেন? 326 BC। স্যার दूसरा सवाल मेरा था सर मोहेंजोदाड़ो एंड हड़प्पा এটা এখন কোথায়? পাকিস্তানে। सर आर्यंस लिव्ड इन साउदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया। आपने बहुत पढ़ाई करी है ना सर? वो तो करना पड़ता है। अच्छा जब हम वेद की बात करते हैं तो पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। लास्ट क्वेश्चन सर इफ यू डोंट माइंड। ओके सर पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। हाँ पटना। नहीं वो तो हम कैसे पढ़े, ये क्या हुआ? नहीं मैं तो उसमें मजाक कर रहा था, मतलब पेरेंट्स एंड टीचर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए ना, हंसी मजाक का। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। এবার বলুন তাহলে কখন পাঠাবেন আপনার জিকে? नहीं हो गया, थैंक यू। কি হয়ে গেছে? जो काम था वो हो गया मेरा। কি কাজ? আপনি ফোন করে আমাকে কি কাজ কথা বলছেন? नहीं तो मेरा काम हो गया। हाँ तो यही नहीं यही क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, ये मेरे बच्चे का होमवर्क था और उसने बोला था कि पापा बिना किताब देखे कीजिएगा, मोबाइल का डेटा भी खत्म हो गया, तो हिस्ट्री टीचर से और कौन बेटर हो सकता है ना, तो हमारा काम हो गया है। थैंक यू सर। এগুলো কি আর কি হচ্ছে? ফোন করে অ্যাডমিটেড টিচার। हेलो আমি এটা টিচার, ফোন করে এগুলো কি আর কি হচ্ছে? सर थोड़ा सा हिस्ट्री आप हिस्ट्री बताए ना सर, अब दूसरों को भी मालूम चलेगा ना कि आर्यंस कहाँ पर आए थे, नहीं तो लोगों को तो लग रहा था आर्यन शाहिद कपूर ही है, आंखों में तेरा ही चेहरा। আমি টিচার, আপনি আমাকে ফোন করে আমার সঙ্গে यार की করছেন আপনি? सर प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से सर, मुर्गा बना रहे थे। ओ मैंने कुछ भी सर माइंड করবেন না স্যার। না না। হ্যালো কি করছো? এই তো বন্ধুদের সাথে লাঞ্চে এসেছি। ওকে কোথায়? রাতে। রাইট টাইম টু টক। ইয়েস বলো না। একটা কথা বলছিলাম না 2-3 দিন ধরে, হ্যাঁ। বলি এখন মানে এখনই বলতে হবে, অ্যাকচুয়ালি না বললে চাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ বলো। বলছি কি যে অ্যাকচুয়ালি ওই শেষ থেকে শুরু যখন শুটিং করছিলাম না, তো লন্ডনে তুমি বলছিলে না কেন ফোন এত ব্যস্ত থাকছিল, কেন এরকম এসব বলছিলে না? হ্যাঁ তো তোমাকে এটা না বললে খুব চাপ হয়ে যাবে আমার জন্য, কারণ হচ্ছে যে তো ওই সময় না একটা বিবাহিত মহিলা আর কি, মানে উনি বিবাহিতই আর কি, তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সে এখন ক্রমশ আমাকে ফোন করছে এবং আমি বলছি বাড়িতে তুমি রয়েছো, চাপ হয়ে যাবে, দেন তারপরেও মানে কি করি আমি বুঝতে পারছি না। ও বিশ্বাস করছে না যে সত্যি ইউ লাভ মি আ লট।
And what about you? না না তুমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলো, মানে আমি দেখো একটু দোকানে পড়ে গেছি এখন এই মুহূর্তে। না না, what about you? তুমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলো না। না না না, আগে তোমার কথা জানি আমি তো মানে তোমাকেই ভালোবাসি, বাট ও কেমন একটা চাপ দিচ্ছে আমাকে। এরকম কিছু হয় না মামা। না তুমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলো না। ঠিক আছে দাও। হ্যালো দিদি, আমার নাম পরি। আপনি তো খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু আজকে আমি খুব দুঃখের জন্য আপনাকে ফোন করছি। মানে আমি ভাবতে পারছি না এরকম একটা অবস্থা আপনাদের আমি ফোন করব। রাজের সঙ্গে আমরা ওই একখান গ্রামে গেছিলাম শুটিং করতে, ওই শেষ থেকে শুরু করতে। আমাদের তো শুরু হয়েছে, এখনো শেষ হয় নাই, হবেও না। সো আমি ভাবলাম আপনারা জানাই দেয়, আমি রাজকে ভীষণ আই লাভ ইউ করি, মানে অনেক অনেক ভালোবাসি। রাজ কি বলে? ও আমায় অনেক ভালোবাসে। আমি ওকে, আপনি তো পিৎজা কিনা খাওয়ান ওকে, আমি ওকে বেগুন ভাজা করে খাওয়াই লুচি দিয়া। পালিয়ে গেছে নাকি লন্ডনে? না, আমি গেছিলাম বেড়াতে রাজের সঙ্গে। আমি কইছি ওরে আমি পারবো না, আমি ছাড়তে তোকে। তারপরও আমায় লন্ডন নিয়ে গেছে, প্যারিস নিয়ে গেছে, আর ওইখানে আমার সাথে অনেক কানামাছি খেলছে। শোনো শোনো, আমার কথাটা শোনো। তুমি শিওর যে রাজ তোমাকে ভালোবাসে? আমি ওরে অনেক লাভ করি, আর ও আমারে কইছে ও আমায় অনেক অনেক লাভ করে। রাজ কি ভালোবাসে তোমাকে? দিদি, পরিণীতা রিলিজ হওয়ার আগে আমরা চাই না কোনো ঝামেলা হোক, তাই আমরা চাই যে তোমরা দুজন, তুমি আর রাজ, যখন পরিণীতাটা এত সুন্দর করে রিলিজ করতে চলেছো, তো তোমরা ভালো করে কইরা নাও, তারপরে আমি রাজকে বিয়া করুম। শোনো, পরিণীতাটা রিলিজ হওয়ার পরেই আসবে, ওকে নিয়ে চলে যাবে। আর আমি যে কথাটা বলেছি বলবে না ওকে, ঠিক আছে? বলবে আমি খুব কাঁদছিলাম। ও থ্যাংক ইউ দিদি, পারবো না আমি ছাড়তে ওরে। আমি ভীষণ ভালোবাসা ফেলছি রাজকে। আর আমরা যে সাকুম সুকুম করি, তোমার কি কমু, আজকে লজ্জা করছে বলতে। आप क्या इतने परेशान हो गए राजदा से कि आप बोल रहे हैं कि हाँ ले जाओ कोई भी लड़की को उठा, मतलब कोई नहीं परेशान नहीं, इसीलिए मैंने पूछा ना कि प्रूफ है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो मुझे छोड़ के किसी को मतलब देखता भी नहीं है। तब से तो बोल रही प्रूफ है, 6 महीना प्रूफ है। वो सब झूठ है। कोई भी आके बोलेगा कि राज किसी को प्यार करता है, मैं मान लूंगी। राज भी आके बोलेगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। राज की जिंदगी में और कोई दूसरी परिणीता नहीं है, उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही परिणीता है, और वो है शुभोश्री। ऑलराइट, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मिलके कोशिश कर रहे थे आपका बनाने का। हाँ हेलो, राधेश्याम जी बोल रहे हैं? हाँ राधेश्याम बोल रहे हैं। सर आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है सर हम वही बैंक से बात कर रहे थे सर। अभी आपको मालूम है कि बैंक का मर्जर हुआ है, 4 बैंक को मिला के एक बैंक हुआ है। हाँ। और जो हम देख पा रहे हैं सर, हमारा सिस्टम में ज्यादा पैसा वैसा तो है नहीं आपके पास ऐसा अकाउंट में। 10,000 रुपया अकाउंट में था पैसा, है ना? हाँ 10-11 हजार रखे थे। हाँ, तो अभी क्या है, 4 का 1 हुआ है बैंक। 4 का 1 हुआ मतलब 4 बैंक मिला के 1 बैंक हो गया ना? हाँ, तो आपका पैसा भी क्या हुआ, 1/4 हो गया, मतलब 10,000 का 2,500 हो गया। अभी जो हमारे अकाउंट में वो 2,500 दिखा रहा है, और ये कॉल आपकी जानकारी के लिए की गई है। आप साला बैंक से बोल रहे कि चोर बोल रहा है रे? 2,000 कैसे हो गए? 2,000 कैसे हो, हमको समझाओ जरा। 10,000 हम रखे बैंक में, 2,500। एक मिनट सर, आपकी जानकारी के लिए कॉल किया था। नहीं, सुनिए आपकी जानकारी। 10,000 2,500 कैसे हुआ? 4 बैंक का 1 हुआ। अरे 4 बैंक 5 बैंक हमको मत सुनाओ, समझे ना? 4 बैंक का 1 हुआ है, तो वही 10,000 का आपका 2,500 हो गया। गणित है सर ये, आप ऐसे उत्तेजित ना हो, आपकी जानकारी के लिए। नहीं, हमको मत सिखाइए, 2,500 कैसे हुआ? बताओ जरा। आप पहली बात तो गाली मत दीजिए, ठीक है? आपकी जानकारी के लिए। साला हमारा पैसा है और हमारा 2,500 रुपया, 10,000 रखे थे, 2,500 हो गए। फालतू वाला बात करते घुस जाएंगे, समझे? मूड खराब मत करो यार, चल रहा कह देते हैं हम। सर मिनिमम बैलेंस 2,500 आपने रखा है, आपको 2,500 और देने पड़ेंगे, 5,000 तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, नहीं तो ये 2,500 भी चले जाएंगे। 2,500 अपने डाल लो, हमको नहीं चाहिए 2,500, हमारा 10 चाहिए तो 10 चाहिए। फालतू वाला बात मत करो हमसे। सुनिए, 4 बैंक का 1 बैंक हुआ है। अच्छा सर सुनिए, आपकी सहूलियत के लिए नहीं, हम ऑफिस में बैठे हैं, ही चलते हैं, ऐसा गाली देंगे तोरा कान से साला खून निकल जाएगा। ज्यादा कुत्ता साला परेशान कर रहा है रे। सर हम आपको 4 बैंक का ATM दे देंगे, ठीक है? 4 बैंक का ATM लेके में डाल दो तो अपना, समझा? सुनिए सर, अरे आप मत जला, हम आप उत्तेजित ना हो, आपको 2,500 रुपया देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये अकाउंट एक्टिव रहेगा, नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। 1 रुपया भी नहीं कुछ देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो आपका 10,000 तो गया। अरे कौन माई का लाल, कौन मेरा पैसा ले लेगा रे? कौन पैसा लेगा मेरे अकाउंट से? हम लेंगे, घुस के निकाल लेंगे पैसा। कहाँ घुस के निकाल लेंगे? इसके पहले भी गए क्या वहाँ पे आप? में घुस के निकाल लेंगे, समझे? इसके पहले गए क्या आप? ज्यादा बतियाइए नहीं। राधेश्याम जी से बात जादी। हेलो। ना रखो फोन रखो, बतियाओ मत, दिमाग खराब हो रहा है। फोन तो रखे, बहुत महंगा वाला फोन रखे हैं। अरे
पैक ने फोन रे नमस्कार सर, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। आप ही लोग को मिलता है टाइम। हेलो, विक्रम जी से बात हो रही है? हाँ जी। फ्रीलांस में आप काम करते हैं, राइट? सो विक्रम जी, अभी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है एंड इस प्रोजेक्ट के लिए हमें आपकी रिक्वायरमेंट थी 7 दिन के लिए। ओके। इसमें सिर्फ आपको चीजें सुननी है और नोट डाउन करनी है। एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है आधा पादा किसने पादा। आधा पादा किसने पादा। आधा पादा। हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें नर और मादा दोनों है। ठीक है, और ये रिसर्च 7 दिन कंटिन्यूअस रिसर्च होगी, जहां पर कुछ लोग आएंगे, उन्हें खिलाया पिलाया जाएगा और वो उसके बाद में जो है ना, वो गैस की प्रवृत्ति होगी पेट के अंदर में, और जो गैस निकलेगी हमें वो काउंट करनी है। ये जो नर और मादा आएंगे हमारे यहाँ पर, इनके शरीर में एक यंत्र लगाई भी रहेगी जो उनकी फार्ट को कैलकुलेट करेगी, और आपके कान पे हेडफोन्स रहेंगे। राइट साइड में आपको नर के पाद की आवाज सुनाई देगी और लेफ्ट में मादा। आप हंस रहे हैं, बहुत वाजिब सी बात है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बेसलेस है, लेकिन साइंस के फील्ड में ना इस रिसर्च का बहुत योगदान है। पहला अध्याय है आधा पादा कौन पादा। आधा पादा कौन पादा। मेरे आपके राइट साइड में आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी अगर ये नर की पाद है, और बाएं में आपको ऐसी आवाजें आएंगी। तो ये था पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है आधा पादा कैसा पादा। आधा पादा कैसा पादा। पहला आधा पादा कौन पादा। कौन पादा। तो दाहिने में आपको मर्द की सुनाई देगी ऐसी, और बाएं में तीसरा अध्याय होगा आधा पादा नून। आधा पादा नून सवादा। नून सवादा। तो इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा हम थोड़ी ज्यादा देते हैं। दाहिने कान में ऐसी आवाज, और बाएं में महिला की आवाज आएगी ऐसी। आप तैयार हैं इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए? सूंघना नहीं है, सिर्फ सुनना है। चौथा अध्याय भी है इसका, आधा पादा ये क्या पादा। ये क्या पादा। दाहिने कान में ऐसी, और बाएं कान में मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। पर पहली बार ऐसा हुआ है, मुर्गा बनाते मैं खुद इतना भाई। थैंक यू भाई। हेलो। हाय। जी। You had booked your tickets for Yellow Taxi Music Project, if I'm correct. Yes, I have. Yes. So, आप किन का परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रही हैं वहाँ पे? वैसे तो सबका, but I'm eagerly waiting for Darshan Rawal. Right. Because I'm a big fan. So let me tell you, I'm calling you from Darshan Rawal's office. Okay. And there's a surprise for you. Okay. क्या आप दर्शन से बात करना चाहेंगी? What? Yes. Hello. Because you're the chosen one. Oh my God! Seriously? Yes. Okay. Right. So मैं फोन ट्रांसफर करने वाला हूँ। I know it's unbelievable, पर आप बात कर सकती हैं, ठीक है? एक सेकेंड, बात कर सकती है किससे? जिनका नाम मैंने लिया उनसे बात कर सकती हैं आप, दर्शन रावल। Yes, I am serious. I am serious and I am transferring your call and you can actually talk to Darshan Rawal, okay? आप बात कर सकती हैं, ठीक है? Just hold on. Okay, just hold on to your excitement and we are just transferring your phone call. दर्शन लाइन पे बात कर सकती हैं आप। हेलो। हाय। हेलो। आप बात कीजिए। हाय Darshan ji, I'm such a big fan of yours. I've been following you everywhere and I'm so excited to see you. Hello. आप बात कर सकती हैं। Hi, I hope you're hearing this. Hi. हाँ, आप बोलते रहिए, आप बात कर सकती हैं। Yeah, so I mean, this one time I even DM'd you, आपने reply भी किया. I'm such a big fan and I'm so excited. I can't believe I'm talking to you right now. Hello. हाँ, आप बात कर सकती है, बोलिए ना, बोलिए। Yeah, so
But he isn't saying anything. Hello? तो हमने तो एक बार भी नहीं कहा ना कि दर्शन बात करेंगे, हमने कहा आप बात कर सकते हैं, तो आपको जितनी बात करनी है कीजिए आप। Oh my god! So not fair. So not fair. Oh my god. Okay. This is RJ Praveen from 93.5 Red FM and me and Neil we are actually trying to pull a prank on you. Oh my god, you guys are so impossible. अरे हाय अच्छा सीना इट्स ओके वी वर जस्ट प्लेइंग अ प्रैंक ऑन यू इट्स ओके इट्स डन लेकिन हमारे साथ ना अभी ऑनेस्टली जो हम कर सकते हैं जो रेड एफएम की तरफ से मैं और प्रवीण कर सकते हैं वो जावेद जी लाइन पे है जावेद जी से बात करा सकते हैं आपको मालूम है और कौन कौन से आर्टिस्ट वहां पर आने वाले हैं Yeah, Javed ji, Soulmate. Oh my God, I'm of course I booked the tickets. लू मजाओ भी है Everybody. तो जावेद जी इज ऑन द लाइन आई कैन टेक हिम ऑन कॉल वो भी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी उनसे मैं बात कर रहा हूँ आपकी I'm sorry, I don't believe you guys. ट्रस्ट Anymore. बिलीव अस यार इट्स ओके वो अरे मजाक कर नहीं, लिया ना यार वो मजाक था यार हाँ, तेरे को मालूम क्या है हम लोग यार? प्रैंक करते हैं तो हम लोग प्रैंक ही कर रहे थे जावेद जी से बात करा सकते हैं लेकिन हम बात कराएं आपकी Okay. और मतलब जावेद जी भी बात करेंगे इस बार ऐसा नहीं है कि आप बात कर सकती है ठीक है मैं कनेक्ट करता हूँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ कनेक्ट कर दे भाई हाँ, जस्ट होल्ड ऑन ये एक से हाँ। बात कर सकती है आप स्टार्ट करो Hi, Javed ji. देखिए जिंदगी है तो फासले हैं और फासले हैं तो जिंदगी है Oh my. Hello. जी बताइए जावेद जी सुन रहे हैं बोलिए बोलिए This is not fair. This is so. नो देखिए हमने कहा था जावेद साहब से बात कराएंगे हमने ये नहीं कहा था कि जावेद अली साहब से बात वो यार पूरा प्रैंक कर दिया यार बैक टू बैक देखिए ऐसा है अब हंस रही है Alright, so because we have pulled a prank on you, you know what we can do for you is on the day of the event, when you come down, we'll actually make you speak to Javed Ali, Darshan Rao, Lou Major, Soulmate and Mame Khan, everyone. सबसे मुलाकात कराएंगे और आपकी पर्सनल पिक्चर करवा के देंगे मतलब नहीं, ये पक्का करवा के देंगे हम लोग ठीक है ये वादा है हमारी तरफ से ठीक है Okay. बट थैंक यू सो मच यार I should get this in written actually. ये थोड़ा देखिए मंजिलें हैं तो हमारे शब्द है और शब्द है तो यकीन है तो bookmyshow.com पे जाइए एंड बुक योर पासेस राइट अवे फॉर द येलो टैक्सी म्यूजिक प्रोजेक्ट सीजन 2 बजा दे रहा हूं ए मिला देंगे यार तुमको पक्का से याद Okay. बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच Hello. हेलो हाँ जी मैडम वो कुरियर डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे हाँ आपको 7 तारीख को ऑर्किड के फूल मिले थे ना पार्सल में वो कुरियर में हाँ हाँ जी मैम रोज डे था उस दिन आप भेजने वाले ने आपको ऑर्किड भेजे मतलब बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल मतलब बिल्कुल भी नहीं है मैडम मैं तो कह रहा था उसके बाद में 9 तारीख को आपको चॉकलेट्स भी भेजे थे ना मतलब हाउ स्टूपिड 3 किलो का चॉकलेट भेजा 3 केजी चॉकलेट कौन भेजता है एक मिनट आप चुप रहिए आप क्या आपको कुरियर देना है ना आपको उससे मतलब होना चाहिए जबरदस्ती का क्या हिसाब ले मतलब नहीं मतलब हमें कुरियर से मैडम एक्चुअली आपका आज भी एक कुरियर आया हुआ था एक फेरा का हैंडबैग है ठीक है और वो डेलिश की रिस्ट वॉच है और टोटल 17,000 का और परफ्यूम भी है एक ITR का ITR वो ITR लिखा हुआ है इत्र मैडम इत्र तो मुझे क्या करना है इसमें आप डिलीवरी करोगे ना हाँ डिलीवरी करेंगे ना मैम उसी के लिए कॉल किया है तो मैं 4 बजे आ जाऊँ डिलीवरी करने के लिए नहीं 4 तो नहीं हो पाएगा मैं ऑफिस में रहूंगी 4 बजे मैडम देखियो आज क्या है ना कि फिर मेरे लिए भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कल और परसों तो मैं एक काम करता हूँ आपको परसों के बाद वाले दिन में आकर के आपको डिलीवर कर देता हूँ मैं एक मिनट सुनिए जी मैं ना कोशिश करती हूँ मैं हाफ डे ले लेती हूँ मैं मैनेज आप हाफ डे आप हाफ डे ले लेंगे आप मैनेज कर लेंगे मैडम हाँ मेरा हो जाएगा ठीक है मैडम तो अच्छा पैसों का कैसे करेंगे मैम पैसों का क्या करेंगे मतलब नहीं एक्चुअली क्या ना कि पहले का जो पेमेंट था वो तो मतलब वो कार्ड से उन्होंने किया था वो बाउंस हो गया तो ये सारे जो है ना ये अभी 17-18 हजार का पेमेंट है तो ये कैश ऑन डिलीवरी होगा एक मिनट कैश ऑन डिलीवरी का मतलब मैम मैं आपको गिफ्ट हैंड ओवर करूंगा उसके बदले में आपसे कैश लेकर के जाऊंगा ना सो कैश ऑन डिलीवरी
नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ जी मुझे नहीं चाहिए ना, मेरे को ये डिलीवरी चाहिए तुम्हारी ना। मैडम एक काम करते, फिर अगर आप नहीं लेंगी तो राजू है, तू घड़ी ले लेगा राजू। भैया लेडीज का है। लेडीज वॉच, अच्छा हैंड बैग तो है, मैं भाभी को दे दूंगा बहुत। हाँ जी बताइए ना। एक मिनट जी तुम लोगों को बनाने का क्या ये भी काम करते हो डिलीवरी के साथ? नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मुझे डिलीवरी चाहिए नहीं, आप लोग देखो अपने आपस में देखो क्या करना है। नहीं एक काम करो, हाँ जी। काम करो, पहले मेरी जतिन से बात करने दो मुझे, उसके बाद में देखती हूँ। जतिन से बात करिए मैडम, जतिन यहीं पर बैठा है, जतिन हमारे पास बैठा है, रो रहा है जतिन। जतिन साथ, हेलो जतिन। जतिन को नहीं लग रहा। क्या बोल रही है मैडम? जतिन नहीं है ये। जतिन नहीं है? नहीं। तो आप कैसे आइडिया लगा लिया कि ये जतिन नहीं है? अरे मतलब हम डेट कर रहे थे ना जी। इस टाइम पे, तो ये बहुत बार रोया है मेरे सामने, तो मैं जानती हूँ ऐसे तो नहीं रोता। और रोया, लेकिन बावजूद उसके आप छोड़ करके चली गई इसको? तो मेरा खून ना जला इस वक्त, समझ आ रही है तेरे? जतिन यू नो राइट कि मैं चॉकलेट क्यों खाती हूँ? मैडम चॉकलेट नहीं खाती, फिर भी आपने रख तो लिए सारे। कौन रख? हेलो यार जतिन यार, आई टोल्ड यू टू मूव ऑन यार, तू क्यों कर रहा है यार ये सब? मैडम अभी आप थोड़ी देर पहले तो पहचानने से इनकार कर दी थी, अभी तो बोल रही है कि ये जतिन है, अब आप मान रही हैं कि ये जतिन? तू क्या कर रहा है? क्या हो गया? क्या दिक्कत क्या है तेरी? मैडम कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर में रो रहे थे बैठ करके, बोल रहे थे कि अपने खर्चे पर आपको गोवा लेकर के गए। मैंने बोला था ले जाने के लिए, वो क्यों लेके गया फिर? मैंने लेकिन- बोला था ले जाने के लिए गोवा। लेकिन आपने मना भी तो नहीं किया था ना मैडम। सुन मेरी बात, मैं गई थी गोवा, लेकिन मैंने भी छुट्टी ली थी इस चीज के लिए, ठीक है? मुफ्त में नहीं मिलती छुट्टियां यहाँ पे। आपको आसानी से छुट्टी मिल, ये तो हमको तभी समझ में आ गया था मैडम, जब आपने कहा था ना कि 4 बजे मैं ऑफिस से घर आ जाऊंगी छुट्टी लेकर, तभी समझ में आ गया था आसानी से मिलती है। तेरी तो एक बार सामने आ जा। चुप रह, समझ आ रही है तेरे? जतिन you also knew there is nothing serious about it, ठीक है? तेरे को भी मालूम था अपन रुमाल ले जतिन, मालूम है ना तेरे को, हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे थे, ये तू भी जानता था ना कि नहीं जानता था? टाइम पास कर रहे थे आप बोल रही है कि टाइम पास कर रहे थे? हेलो मतलब आप कौन है यार? पहले तो यार तुमको क्या दिक्कत हो रही है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम मुर्गा बना रहे थे जतिन के कहने। जतिन है क्या? जतिन वतिन कोई नहीं है, जतिन ने सिर्फ नंबर दिया था, इधर जतिन ललित का लिखता है। जतिन नहीं निकला। लेकिन मैडम आपने भी सारे गिफ्ट रख लिए अपने पास में। नहीं, मैं कोई गिफ्ट नहीं, एक्चुअली वो खुद ही करते हैं लोग अपने मन से, तो मैं करवा लेती हूँ, अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। बाय द वे सही मैम, बहुत अच्छे सिद्धांत है मैम आपके, आई अप्रिशिएट इट। लारे नोबेल प्राइज, थैंक यू मैम, ख्याल रखिएगा अपना। ऑलराइट। ये प्रयास है उन लड़कों को लाइन पर लाने का, है ना, जो मतलब जबरदस्ती लड़की के पीछे पड़े रहते हैं बिना जाने कि लड़की वेदर इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, उनके ऊपर में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। इस वैलेंटाइन से यार थोड़ा तो सुधर जाओ। रेड एफएम अपना मत कटवाओ ऐसे, ठीक है, बजाते रहो।